हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर एक बुक का आगाज करते हैं। युक्ति पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान सार है। यह संग्रह है 25 कितना क्वेश्चन का है, 25,000 प्लस क्वेश्चनों का संग्रह है। बुक कोई भी हो, सभी में नॉलेज सभी से लेना चाहिए, क्योंकि किससे आप अलग हो सकते हैं भीड़ से, वो देखना जरूरी हो जाता है। इसे जहाँ से भी मिलता हो वहाँ से पढ़ लिया कीजिए। देखते हैं इससे कितना क्वेश्चन, 25,000 प्लस क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज दिया गया है, सार संग्रह वन लाइनर। इसको भी शुरू कर देंगे। आप लोग इसका रिव्यू दीजिएगा, कैसा लगा है देखने में। इसका क्वेश्चन और आंसर देखें। ये सब भी पूछा गया है, और ये सब वन लाइनर है। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है इसके बारे में। सभी चैप्टर से दिया गया है। शुरू से ही करेंगे इसको और लास्ट तक कर देंगे। आप लोग बने रहिएगा इस चैनल के साथ, प्रूडेंस रेस के साथ, और अपना पढ़ाई जारी रखते रहिएगा। कहीं न कहीं रेलवे, बिहार एसएससी, एएसएससी और किसी में न किसी में सब में काम आएगा। चलते हैं, देखते हैं देर ना करते हुए भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से। हम लोग वो तो वन लाइनर ब्लैक बुक का कर ही रहे हैं, वो तो क्वेश्चन बैंक है। आइए चैप्टर 22 से दिया गया है कितना क्वेश्चन, जैसे सिंधु हड़प्पा सभ्यता से, उससे देख लेंगे। ये इस ई बुक का भी क्वेश्चन आंसर सब बहुत अच्छा रहता है। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक भी ले सकते हैं मार्केट से। चलिए देखते हैं, बहुत हो गया अब देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, क्या सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा से मिले। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? शेरखड़ी का। किसका किया गया था फ्रेंड? शेरखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था। चलते आगे, इसका रिव्यू दीजिएगा फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको, आप लोगों का। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। पत्तन बंदरगाह सिंधु सभ्यता कौन था? लोथल था, जो गुजरात में है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि, क्या? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल में हुई थी। पैमाने की खोज कहाँ? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। चलते आगे देख लेते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का। चलते आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? 1921 में, दयाराम साहनी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? किस में मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वे कौन थे? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी थे। चलते आगे। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ रंगपुर? रंगपुर सौराष्ट्र में है।
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। पशु की आकृति मुहर पर मिली है बैल का। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी था। चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा गुजरात, सॉरी राजस्थान से। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकार कालीबंगा से। हल जोतते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा की नहीं पता चला था। चलते आगे देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय का प्राप्त नहीं हुआ। धातु में लोहा का नहीं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल का समाधान साक्ष्य मिला है? लोथल से। युगल का समाधान मतलब एक साथ दो को दफनाया गया, कहां से? लोथल से मिला। चलते आगे देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता किस पे? संस्कृति पे। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। ये सब देखिए यूपीएससी प्री में 96 में और 94 में बीपीएससी में पूछा गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थे नगरीय सभ्यता थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदु भांड। चलते आगे देख लेते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों भिन्न थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए हैं कहाँ? सिंधु स्थल को मूल स्रोत बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्वी आर्य से। विशाल स्नानागार और एक अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से ही। चलते आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। चलते अब वैदिक सभ्यता आ गया। वैदिक सभ्यता को देख लेते हैं, इससे कितना क्वेश्चन सार संग्रह में दिया गया है, देख लेते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? श्रेष्ठ या कुलीन। चलते आगे देख लेते हैं। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? शर्मन से को। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। चलते और आगे देख लेते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? मुंडक उपनिषद से।
सत्यमेव जैसे कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। भारतीय संस्कृत संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। चलते देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया, प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है? सांख्य दर्शन से फ्रेंड्स कपिल है। न्याय से गौतम है। न्याय से कौन है फ्रेंड्स? गौतम है। सांख्य से कपिल, न्याय गौतम से। चारवाक किन से? चारवाक है। योग पतंजलि। चलते और देख लेते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा वादरायण। वैशेषिक कनाद, कौन है? वैशेषिक कनाद। चलते हैं अब देख लेते हैं वन लाइनर में। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। प्रथम विधि निर्माता मनु है। चलते आगे देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। गोधन को प्रमुख संपत्ति कहा गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल मंडल कितना है? 10 मंडल है। कुल सूक्तियां कितना है? 1028 सूक्तियां हैं। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 10 मंडल 1028 सूक्तियां। ऋचाएं कितनी है? 10,580 ऋचा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250 है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200 ऋचाएं अग्नि के लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। चलते हैं इसमें क्या कहा गया, क्या दिया है? ज्ञान, वेदों की संख्या 4 है। वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रिनाम 3 वेदों को कहा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रि कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। शुद्ध का उल्लेख 10वें मंडल में और वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। चलते आगे देख लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्ववेद जादू टोना से ही है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अभी जैमिनी देखे थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। इसी में मौर्य काल का उल्लेख किया गया है मत्स्य पुराण में ही। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। चलते आगे देख लेते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद से। नचिकेता का किससे मिलता है फ्रेंड्स? नचिकेता का कठोपनिषद से। चलते पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से। किस देवता के ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया? इंद्र को पुरंदर कहा गया। चलते आगे देख लेते हैं। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किससे फ्रेंड्स? ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किस विषय से है? ज्यामिति से। अष्टोमा सदगम कहां से लिया गया है? अष्टोमा सदगम या ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में बसे थे। कहां बसे थे सर्वप्रथम? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 10वें मंडल में शूद्र का किया गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर।
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है, 1/6 भाग है। चलते आगे देख लेते हैं। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से है? ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु का किया गया सबसे ज्यादा वर्णन। चलते आगे देख लेते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कहाँ के थे? कैकई के थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किसमें है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन है। गौतम का न्याय था। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। चलते आगे देख लेते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है, किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। चलते आगे देख लेते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तकें। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस से संबंधित है? चिकित्सा से। चिकित्सक थे एक चरक। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग में सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र थी। चलते आगे देख लेते हैं और क्या दिया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य योग न्याय वैशेषिकी मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी नहीं लाया गया था। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि। चलते हैं और देख लेते हैं। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण प्राचीनतम मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। प्राचीनतम संस्था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। चलते हैं और देख लेते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई फ्रेंड्स? उत्तर वैदिक काल में। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है मनु स्मृति? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। यह क्वेश्चन भी अच्छा है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता क्या? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। और ऋग्वेद अपना भारत का है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। चलते हैं आगे देख लेते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। आर्य शब्द निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय को वध नहीं किया जा सकता ऋग्वेद में, उसके लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया। चलते आगे देख लेते हैं।
ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और करमू। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद थोड़ा थोड़ा गद्य रूप में भी है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या फ्रेंड्स कितनी है? 16 है। याद रख लीजिएगा, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। जैसे 32 श्रृंगार होता है ना स्त्री के लिए, तो ऐसे उसका आधार संस्कारों के लिए 16 संस्कार की संख्या। 16 श्रृंगार नहीं, सॉरी 16 श्रृंगार वही, 16 श्रृंगार वही, संस्कारों की संख्या 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे है? मीमांसा से। चलते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये भी शुरू ही कर देते हैं फ्रेंड्स। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देखते हैं कितना क्वेश्चन बनता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये सब इंपोर्टेंट बहुत है फ्रेंड्स, याद रखते जाइएगा, फिर कंफ्यूजन मत होइएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्ध का है। चलते आगे देख लेते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? उनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हो गया था। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा बिहार है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किए थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? राजगिरा। चलते आगे देख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्होर राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में? नागसेन। नागसेन से वार्तालाप करके यह मिलिंद पन्होर पहला वो विदेशी है जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपानी। किस नाम से? पद्मपानी। चलते हैं और देख लेते हैं आगे क्या है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं, किसमें करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। क्या? कर्म तथा पुनर्जन्म। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। चलते हैं देख लेते हैं आगे। बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ा प्रतीक सब जो प्रतीक है किसका किसका संकेत करता है? हाथी। हाथी से क्या संबंध है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी क्या है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल क्या है? उनके जन्म का प्रतीक है। कमल क्या है फ्रेंड्स? उनके जन्म का प्रतीक है। सांड क्या है? सांड यौवन का प्रतीक है। सांड क्या है? यौवन का प्रतीक है। घोड़ा क्या है? गिरह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा क्या है फ्रेंड्स? गिरह त्याग का। पीपल क्या है? पीपल है ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान जहां प्राप्त किया था पीपल वृक्ष के नीचे। शेर क्या है? समृद्धि का प्रतीक है। शेर क्या है फ्रेंड्स? समृद्धि का प्रतीक है। देख लेते फिर से एक बार। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। कमल क्या है? जन्म का प्रतीक। साढ़ यौवन का प्रतीक। साढ़ यौवन का प्रतीक। घोड़ा गिरा त्याग का प्रतीक। घोड़ा गिरा त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान के प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। शेर क्या है? समृद्धि का प्रतीक। और आगे देख लेते हैं। पद चिन्ह। पद चिन्ह किसका प्रतीक है? निर्वाण का प्रतीक। पद चिन्ह किसका प्रतीक है? निर्वाण का प्रतीक। स्तूप। स्तूप क्या है? उनके मृत्यु का प्रतीक है। चलते हैं आगे देख लेते हैं क्या है। और गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम था। कौन था? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे?
अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? मतलब उनके मन में भावना वैराग्य का कैसे आया? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखे थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची, मध्य प्रदेश। चलते आगे। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने किए थे। मठ, मंदिर और स्तूप की धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? दोनों का उपदेश किनके शासनकाल में दिया? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? मां प्रजापति गौतमी, उन्हीं का मौसी। बोध गया स्थित कहाँ है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई? बोध गया में। चलते आगे देख लेते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। हाथी गर्भ में आने का प्रतीक, बैल यौवन का प्रतीक। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम नागार्जुन, जिन्हें आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। चलते आगे देखते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली के। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को? महाभिनिष्क्रमण, उनका गृह त्याग की घटना को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। उनकी माँ किस वंश से? कोलीय वंश से। चलते आगे देख लेते हैं। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। चलते आगे देख लेते हैं। सभी देखिए यूपीएससी मेंस में कितना और पूछा गया है। 4, 7, 11 देख लेते हैं क्या कहा गया इनके बारे में। मौर्य वंशीय शासक अशोक के लुम्बिनी देही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। किस अभिलेख से? अशोक के लुम्बिनी देही अभिलेख से। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। वहां जन्म होने के कारण कर छूट था वहां पे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। चलते आगे देख लेते हैं। ज्ञान। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ कहाँ? वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बारिश भी यहीं बिताए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। चलते हैं और देख लेते हैं। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर का सिद्धार्थ था क्या? गौतम बुद्ध का नाम। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। और उनका बौद्ध का मृत्यु कुशीनगर में।
जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। चलते आगे, क्या है आगे? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रथम विभाजन हुआ तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। 5वां किसने जोड़ा? स्वामी महावीर ने ब्रह्मचर्य को। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, उनका दामाद। त्रिरत्न सिद्धांत क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। क्या क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा हुआ है? जैन धर्म। चलते हैं और आगे देख लेते हैं। दिरवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने? दिरवाड़ा का जैन मंदिर किसने? चालुक्य, सोलंकियों ने। शादवाद सिद्धांत है किससे? जैन धर्म का। शादवाद सिद्धांत जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। जैन साहित्य को आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। चलते आगे देख लेते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत व अर्धमागधी में। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? हिंद यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। चलते आगे देख लेते हैं। महाजनपद काल आ गया फ्रेंड्स, रहने देते हैं यहीं तक। अब महाजनपद काल अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसका रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा वीडियो। और ये सभी चैप्टर वाइज 1 लाइनर दिया गया है। 60 संग्रह 25,000 प्लस क्वेश्चन है। युक्तिक पब्लिकेशन का ये भी बुक अच्छा आता है। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।